हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। सर्वे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द बेंचमार्क इज 560.50 एंड हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 561.365, देन वाट विल बी दी बैक साइड। हमसे पूछा है बैक साइड क्या होगी यदि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड बेंचमार्क दिया हुआ हो। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इजकल टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ठीक है, वैल्यूज दे रखी है, पुट कर दो। 561.365 इजकल टू 560.5 प्लस बैक साइड। यहाँ से बैक साइड आपके पास निकल के आ जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.865 मीटर। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इजकल टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपास इन मॉडर्न थियोडोलाइट। मॉडर्न थियोडोलाइट में कंपास का क्या यूज होता है। तो जो कंपास है वो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन बताता है, टू मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन। ए ऑप्शन करेक्ट है, यूज ऑफ कंपास इन मॉडर्न थियोडोलाइट to measure the magnetic bearing of line. The line of sight generates a vertical plane when vertical axis is parallel to horizontal axis, vertical axis is perpendicular to horizontal axis, horizontal axis is parallel to vertical axis and horizontal axis is perpendicular to vertical axis. जो लाइन ऑफ साइट है वो एक वर्टिकल प्लेन जनरेट कब करती है, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू हो वर्टिकल एक्सिस के, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स आर टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो टर्निंग पॉइंट पे आप फोर साइड और बैक साइड दोनों साइड ले सकते हो, फोर साइड और बैक साइड आप ले सकते हो टर्निंग पॉइंट पे। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेंचमार्क्स इज 1000 मीटर। दो बेंचमार्क के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 1000 मीटर। ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग लेवलिंग द टोटल एरर ड्यू टू कोलिमिनेशन कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज। एरर दे रखी है हमको कोलिमेशन, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण +0.120 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोलिमेशन एरर। तो हमको तीनों दे रखी हैं, कोलिमेशन प्लस कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन। हमसे पूछा है केवल कोलिमेशन एरर कितनी होगी। ठीक है, तो टोटल एरर ई टोटल बराबर हो जाएगा ई कोलिमेशन प्लस ई कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, जिसको कंबाइंड करेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ई कंबाइंड। तो हमारे पास ई टोटल की ई कंबाइंड की वैल्यू क्या होती है, ई कंबाइंड कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6/7 d²/2r। ये होता है फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं 0.0673 d²। ये भी होता है फॉर्मूला। ठीक है, 0.0673 d²। तो ये तो हो गया कंबाइंड का फॉर्मूला। तो हम इसको पुट कर देंगे वैल्यू को। d बराबर हमको दे रखा है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर का दे रखा है। तो जो ई कंबाइंड है, ई कंबाइंड कितनी हो जाएगी, 0.0673 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब ई टोटल हमको दे रखी है प्लस के 0.120, उसमें से यदि हम ई कंबाइंड घटा देंगे तो ई कोलिमेशन आ जाएगा। ई कोलिमेशन इजकल टू 0.120 माइनस 0.0673। ये जब घटाया तो हमारे पास आएगा 0.0527। ये हो जाएगी ई कोलिमेशन। आपको इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना था, 6/7 d²/2r। ये होता है कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला, जो कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड अपॉन। जो अलाउएबल लेंथ होती है ऑफसेट की वो किस पर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, मेथड ऑफ सेटिंग आउट दी परपेंडिकुलर्स एंड नेचर ऑफ ग्राउंड। इन पर डिपेंड करती है अलाउएबल लेंथ ऑफ ऑफसेट। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, मेथड ऑफ सेटिंग आउट दी परपेंडिकुलर्स एंड नेचर ऑफ ग्राउंड। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडोलाइट इन कंजक्शन विद ए डिस्टेंस मीटर टू रीड एनी स्लोप डिस्टेंस
फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू एनी पार्टिकुलर स्पॉट कैन बी ए। तो यदि थियोडोलाइट के साथ डिस्टेंस मीटर भी लग रहा है तो वो होगा टोटल स्टेशन। जो टोटल स्टेशन होता है वो एंगल भी मीजर कर सकता है, ठीक है, थियोडोलाइट की सतह से, और डिस्टेंस भी मीजर कर सकता है डिस्टेंस मीटर की सतह से, ठीक है। तो टोटल स्टेशन पर हम एंगल भी मीजर कर सकते हैं और डिस्टेंस भी मीजर कर सकते हैं। इफ द बबल ऑफ द लेवल ट्यूब ऑफ ए लेवल रिमेन सेंट्रल, which of these statement is true? Geometrical axis of the telescope is horizontal, line of sight is horizontal, line of collimation is horizontal and axis of telescope is horizontal, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। यदि बबल सेंटर में है तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दी ट्रीयूनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इज, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि ट्रीयूनियन एक्सिस होता है द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन। यानी कि ट्रीयूनियन एक्सिस के अबाउट जो वो है टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट होता है, ठीक है। ट्रीयूनियन एक्सिस के अबाउट जो प्लेन वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप रोटेट होता है, वर्टिकल प्लेन आपको जरूर याद रखना है। In a theodolite, the axis plate level and the axis of altitude level are agentially. करेक्ट आंसर होगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक्सिस प्लेट लेवल परपेंडिकुलर होगा एक्सिस एल्टीट्यूड लेवल के, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।